वीवर्स, एक दिन गलती से नर्क का दरवाजा खुल जाता है और अब तो उसमें से बहुत सारी बुरी आत्माएं बाहर निकलना स्टार्ट हो गई थीं। उन आत्माओं ने तो इंसानों के बॉडी में घुसकर बुरे काम करना चालू कर दिया था। उनमें से सबसे पावरफुल आत्मा भी थी जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था। लेकिन एक आदमी जो मर चुका होता है उसे तो वापस से अर्थ पर भेज दिया गया था उन बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए। तो अब देखना है कि क्या वो आदमी अपनी सारी सीखी गई टेक्निक लगा के उन खतरनाक आत्माओं से फाइट भी कर पाता है या फिर वो आत्माएं सभी को एक एक करके मार डालेंगी। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रहण लगता हुआ दिखाई देता है। वहीं एक आदमी जिसका नाम माइक था, उसने गलती से एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो उसे नहीं खोलना चाहिए था। दरअसल ये नर्क का दरवाजा है जिसमें सारी बुरी आत्माएं रहती थीं, जो सजा के तौर पर यहाँ कैद हो गई थी। लेकिन अब वो दरवाजा ओपन होने की वजह से वो सारी बुरी आत्माएं बाहर निकल सकती थी। जब माइक उस गड्ढे में देखने जाता है तब वो पूरी जगह गरम गरम लावा से भरी थी। तभी अचानक से एक बहुत ही बुरी आत्मा माइक के बॉडी में घुस जाती है और उस आत्मा ने तो धीरे धीरे माइक के बॉडी पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। माइक की बॉडी तो हवा में उड़ने भी लगी थी, पर ये सारी चीजें तो तबाही की सिर्फ शुरुआत ही है। इसके बाद हमें एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक शेरिफ जिसका नाम ब्रायन था, वो अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन से लेने आया था। ब्रायन की बेटी के साथ तो उसका एक दोस्त भी होता है जो उसी के साथ कॉलेज में पढ़ाई करता था। लेकिन जब ब्रायन अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने लगता है तभी बहुत सारे लुटेरों ने वहाँ पर हमला कर दिया था। वो सारे तो लगातार गोलियां चलाते ही जा रहे थे। ब्रायन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए फायर करते जा रहा था, पर तभी अचानक से एक गोली आकर ब्रायन को लग जाती है जिससे ब्रायन की तुरंत ही मौत हो गई थी। और अब तो वो सीधा पहुंच जाता है रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में, यानी कि ब्रायन मरने के बाद हेवन में पहुंच गया था। जब हेवन की गेट कीपर ब्रायन के बारे में सब कुछ देखती है तब वो ये जानकर एकदम से शॉक हो गई थी कि ब्रायन ने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी बुरा काम किया ही नहीं था और ऊपर से वो एक पुलिस ऑफिसर था। इसीलिए वो गेट कीपर ब्रायन को एक काम देते हुए ये बात बताती है कि लगभग 1 महीने पहले पृथ्वी पर नर्क का दरवाजा खुल गया था और उसमें से तो अब सारी बुरी आत्माएं निकलना स्टार्ट हो गई थी जो इंसानों की बॉडी में जाकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी। इसीलिए अब वो गेट कीपर चाहती थी कि ब्रायन वापस से अर्थ पर जाए और उन सारी आत्माओं को पकड़कर नर्क में भेज दे। ब्रायन तो ये सारी बातें सुनकर एकदम से रेडी हो जाता है क्योंकि उसे वापस अर्थ पर जाने का मौका जो मिल रहा था जिससे वो अपनी बेटी से मिल सकता था। ब्रायन तो खुशी के मारे डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करने से पहले उसे पढ़ता भी नहीं है। अब जाकर वो गेट कीपर ब्रायन को एक ऐसा बंदूक देती है जिसे किसी भी आत्मा पे फायर करने से वो आत्मा वापस से नर्क में चली जाएगी। सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाने के बाद ब्रायन को वापस से अर्थ पर भेज दिया जाता है। जब ब्रायन अर्थ पर पहुंचता है तब उसे वहाँ पर जेनी नाम की एक औरत मिलती है जो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ब्रायन का साथ देगी और अब वो दोनों निकल पड़ते हैं अपने खतरनाक सफर पर। यहाँ सिटी में कुछ लुटेरे एक बैंक में घुस जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर पैसे नहीं चुरा रहे थे बल्कि उस जगह पर सभी लोगों को पकड़कर अपने साथ गाड़ी में किसी अनजान जगह पर लेकर जा रहे थे। यहाँ पर ब्रायन तो जेनी के साथ अपने घर पर आ गया था, पर जैसे ही वो अपनी बेटी से मिलने जाता है तभी जेनी ब्रायन को पकड़कर उसे अपनी बेटी के पास जाने से मना करती है क्योंकि वो उसे पहचानेगी ही नहीं। ब्रायन को तो जेनी की बातें कुछ भी समझ ही नहीं आ रही थी। तब जाकर जेनी ब्रायन को एक मिरर दिखाती है जिसमें ब्रायन का चेहरा एक औरत के जैसा था। दरअसल जब मरने के बाद जेनी और ब्रायन को जब वापस से अर्थ पर भेजा गया था तब उन दोनों के चेहरे बदल दिए गए थे। वो एक दूसरे का असली चेहरा तो देख सकते थे पर बाकी इंसान उन्हें एक अलग ही रूप में देखते थे, क्योंकि अगर किसी ने उन दोनों का असली रूप देख लिया तब दुनिया में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और अब जाकर ब्रायन को समझ जाता है कि अगर वो अपनी बेटी के सामने भी आया तभी भी वो उसे नहीं पहचानेगी। इसके बाद ब्रायन जेनी के साथ अपने कब्र के यहाँ पर आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर ब्रायन का एक दोस्त आता है जो ऑब्वियसली ब्रायन को पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि ब्रायन का चेहरा तो एक काली औरत जैसा दिख रहा था। ब्रायन का दोस्त बताता है कि हाल ही में उनके सिटी से बहुत सारे लोग गायब होते जा रहे हैं और उन्हीं में से थी ब्रायन की बेटी जिन्हें की कुछ लुटेरे अपने साथ लेकर चले गए थे। ब्रायन अपने दोस्त की ये सारी बातें सुनकर जेनी के साथ निकल पड़ता है उन लुटेरों की तरफ और अब काफी सर्च करने के बाद ब्रायन को वो लुटेरे मिल गए थे जो गांव वालों को बंदी बनाकर कहीं लेकर जा रहे थे। तभी जेनी उन लुटेरों के पास जाती है और ये बताती है कि उसकी बहन पहाड़ से गिर गई है। तो अब वो उन लोगों से मदद मांग रही थी कि वो उसकी बहन की मदद कर दें, लेकिन वो लुटेरे तो फ्री में किसी के लिए भी काम नहीं करते। इसीलिए अब जेनी ने उन्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा कर दिया था। वो सब जैसे ही जेनी की बहन के पास पहुँचते हैं तब वो नीचे गिरी पड़ी थी, लेकिन असलियत में वो तो ब्रायन होता है जो उन लुटेरों को एक औरत के रूप में दिखाई दे रहा था। बल्कि ये सारा तो जेनी और ब्रायन का एक प्लान था।
और अब वो दोनों मिलकर सारे लोगों को मारने लगते हैं। बाकी लुटेरों के पास पहुंचने के बाद वो उन्हें भी मारकर उन लोगों को बाहर निकालने का ट्राई कर रहे थे जो कि पिंजड़े के अंदर बंद होते हैं। जेनी के पास तो एक बहुत ही पवित्र पानी होता है जो वो पिंजड़े के अंदर बंद एक आदमी पर फेंक देती है और अब तो उस आदमी के पीछे गोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनने लगा था। ये टाइप के स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब किसी इंसान के बॉडी में बहुत ही बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो और अब उस आदमी के बॉडी में जो आत्मा थी वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और पूरे पिंजड़े को बुरी तरीके से कवर कर लेती है। लेकिन अब तो वो आत्मा पूरी तरीके से बाहर निकल गई थी। तभी ब्रायन मौका देखकर अपनी मैजिकल गन निकालता है जो कि उसे हेवन में गेट कीपर ने दी थी और अब ब्रायन गन की मदद से उस आत्मा पर फायर कर देता है जिससे कि वो बुरी आत्मा वापस से नर्क में चली गई थी। इसके बाद ब्रायन स्लिम नाम के एक आदमी को मारने चला गया था क्योंकि उसके अंदर भी एक बहुत ही बुरी आत्मा छुपी हुई थी। लेकिन तभी वो आत्मा जो स्लिम के बॉडी के अंदर थी वो ब्रायन से रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो आत्मा खुद से ये सारी चीजें नहीं कर रही थी बल्कि वो सब आत्माएं एक बहुत ही बुरी आत्मा के कहने पर ये सारी चीजें कर रही थी और वो सबसे पावरफुल आत्मा और किसी की नहीं बल्कि माइक के बॉडी के अंदर थी। दरअसल जब पहली बार माइक ने नर्क का दरवाजा खोला था तब उसके अंदर से जो पहले आत्मा निकली थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है और अब माइक के अंदर की बुरी आत्मा सभी आत्माओं को कंट्रोल कर रही थी और उन्हें सारे इंसानों को बंदी बनाकर यहाँ पर लाने के लिए कह रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि उस बुरी आत्मा का आखिर प्लान क्या है। ब्रायन स्लिम की आत्मा को वो आदमी दिखाता है जो उसकी बेटी को उठा कर लेके गया था। स्लिम उस आदमी के बारे में जानता था और अब तो वो ब्रायन और जेनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ब्रायन को तो आत्माओं पर जरा भी भरोसा नहीं था इसीलिए वो स्लिम के हाथ पर रस्सी बांध के उसे लेकर चल रहा था। अब तो वो सब एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रायन और जेनी तो एक होटल में चले जाते हैं वहाँ रहने के लिए लेकिन होटल का मालिक उन्हें वहाँ पर रहने की परमिशन ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब ब्रायन ने अपनी गन निकाली तब वो होटल का मालिक तुरंत मान गया था क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह जो थी। इसके बाद ब्रायन और जेनी वहाँ की एक औरत से मिलते हैं जो पूरे टाउन की इस हालत के बारे में पूछ रहे थे। तब वो औरत बताती है कि इस टाउन के मेयर ने सभी लोगों से ही कहा था कि पास वाले गुफा में काम करने पर उन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसीलिए टाउन के सभी लोग उस गुफा की तरफ काम करने के लिए चले गए थे। लेकिन अभी तक वापस लौटकर कोई भी नहीं आया था। ब्रायन और जेनी को इस बात पर शक हो जाता है, इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों खुद उस गुफा में जाकर चेक करेंगे। उन्होंने स्लिम को एक कमरे में बांध कर रख दिया था क्योंकि वो उस पर 1% भी भरोसा नहीं करते थे और अब वो दोनों निकल पड़ते हैं उस गुफा की तरफ। लेकिन अब रास्ते में उन दोनों पर माइक के आदमियों ने हमला कर दिया था और वो उन्हें अपने साथ लेकर जेल में बंद कर देते हैं। यानी कि माइक को भी इस बारे में पता चल गया था कि कुछ लोग हेवन से आकर उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। तभी जिस जेल में ब्रायन और जेनी बंद हुए रहते हैं वहाँ पर एक औरत आती है। दरअसल ये भी बहुत पहले ब्रायन की ही तरह हेवन से अर्थ पर आई थी और उसके पास भी आत्माओं को पकड़ने वाला वो डिवाइस था जिसे कि ब्रायन को उस गेट कीपर ने दिया था। पर अब वो औरत ब्रायन और जेनी को बताती है कि उसका वो हथियार ब्रायन की आत्मा ने चोरी कर लिया था और अब पता नहीं वो उससे क्या करने वाली है। इन सारी बातों से जेनी को अब सब कुछ समझ जाता है। दरअसल वो सबसे पावरफुल आत्मा जो माइक के बॉडी के अंदर थी वो पूर्णिमा की रात में उस हेल के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना चाहता था और ये पॉसिबल हो पाएगा उसी हथियार की मदद से। तो हेल की सारी आत्माएं बाहर निकलकर सभी इंसानों के बॉडी में जाकर उन्हें कंट्रोल करने लगेंगी। इसीलिए अब उन दोनों को कैसे भी करके ये होने से रोकना पड़ेगा। तभी अचानक से उस जगह पर स्लिम आ जाता है जिसने ब्रायन और जेनी को वहाँ से निकाल दिया था। अब स्लिम तो अपने बारे में ब्रायन को बताता है कि उसे मर्डर के इल्जाम में फंसाया गया था। कई दिनों पहले स्लिम अपने दोस्तों के साथ एक शेरिफ को मारने गया था लेकिन वो शेरिफ उसकी गोली से नहीं बल्कि उसके दोस्तों की गोली से मरा था। पर स्लिम को इस बारे में क्या पता था कि वो शेरिफ और कोई नहीं बल्कि ब्रायन था। लेकिन ब्रायन का रूप चेंज होने की वजह से स्लिम उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन ब्रायन को सब कुछ समझ में आ गया था और अब जाकर वो स्लिम पर भरोसा करता है। बाहर निकलने के बाद ब्रायन और जेनी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके सारी आत्माओं को वापस हेल में भेजना पड़ेगा। जेनी तो ब्रायन को अपना एक पवित्र पानी दिखाती है जो कि गॉड के आंसुओं से बना था और अगर ब्रायन उस पवित्र पानी को हेल के दरवाजे में डालने में कामयाब हुआ तब सारी बुरी आत्माएं वापस से हेल के अंदर चली जाएंगी। लेकिन जेनी ब्रायन के साथ नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो फायर से बहुत ही ज्यादा डरती थी। दरअसल जेनी जब जिंदा हुआ करती थी तब उसके गांव के सारे लोगों ने उसे एक चुड़ैल समझकर पूरी तरीके से जला दिया था
और तब से जेनी फायर से बहुत ही ज्यादा डरती थी। ब्रायन को इस बात का तो पता था कि वो इतनी सारी आत्माओं को अकेले नहीं मार सकता है, इसीलिए अब ब्रायन जेनी को थोड़ा सा मोटिवेट करता है उसके डर से बाहर निकलने के लिए। काफी स्ट्रगल करने के बाद जेनी ब्रायन के साथ आने के लिए मान गई थी और अब वो दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ सारी आत्माओं ने इंसानों के बॉडी पर कब्जा कर लिया था। अब वो दोनों एक टीम बनकर उन सभी आत्माओं से फाइट करते रहते हैं। उन बुरी आत्माओं ने तो सारे इंसानों के बॉडी पर कब्जा कर लिया था। यहाँ ब्रायन अपनी जादुई गन का यूज करता रहता है और सभी बुरी आत्माओं के ऊपर फायर करके उन्हें वापस से हेल में भेज देता है। लेकिन अभी भी माइक की आत्मा मौजूद थी जो इतनी आसानी से हेल में नहीं जाने वाली थी, क्योंकि वो तो बाकी सभी बुरी आत्माओं से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन तभी जेनी ने मौके का फायदा उठाया और उसने तो पवित्र पानी को हेल के दरवाजे में डाल दिया था, जिससे कि अर्थ पर मौजूद सारी बुरी आत्माएं हेल में जाने लगी थीं। और अब कुछ ही टाइम में वो सारी आत्माएं इंसानों के बॉडी में से निकलकर हेल के अंदर बंद हो चुकी थीं। लेकिन असली फाइट तो अभी बाकी है। माइक के बॉडी की सबसे पावरफुल आत्मा अब बाहर आ चुकी थी और उसने तो लगातार ब्रायन और जेनी पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। दरअसल फुल मून की रात को इन सारी आत्माओं की पावर्स डबल हो जाती है, इसीलिए अब वो बुरी आत्मा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये बुरी आत्मा वापस से हेल का दरवाजा खोल देगी। तभी ब्रायन को एक आइडिया आता है। वो तो पवित्र पानी को लेकर अपने जादुई हथियार की गोली पर डाल देता है और अब ब्रायन ने बड़ी बहादुरी से उस बुरी आत्मा की तरफ गोली चला दी थी और गोली लगते ही वो आत्मा एकदम से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ब्रायन का ये प्लान एकदम से सक्सेसफुल हो गया था और अब वो पावरफुल आत्मा एकदम से नष्ट होकर वापस हेल में चली जाती है। और अब आखिरकार ब्रायन और जेनी ने साथ मिलकर पूरे टाउन को उन बुरी आत्माओं से बचा लिया था। सब कुछ ठीक होने के बाद स्लिम को उस पूरे टाउन का मेयर बना दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और दयालु था। जेनी तो स्लिम से वादा करती है कि वो ट्राई करेगी कि उसे हेवन में जगह मिल जाए, लेकिन तब तक स्लिम को टाउन वालों की रक्षा करनी पड़ेगी। स्लिम तो इस बात के लिए अब तैयार हो गया था। इसके बाद जब ब्रायन अपनी बेटी से मिलने जाता है तब उसने तो अपने ही दोस्त से शादी कर ली थी। ब्रायन अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसकी बेटी उसे पहचान नहीं सकती थी। ब्रायन जब अपनी बेटी के गले लगता है तब वो सोच रहा था कि वो अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन ये सारी चीजें तो रूल के खिलाफ थी। इसीलिए ब्रायन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। ब्रायन तो कहता है कि अब वो हेवन में जाकर आराम करेगा, लेकिन तभी जेनी ब्रायन को उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ब्रायन को अगले 100 सालों तक अर्थ पर ही रहकर रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। यानी कि अब ब्रायन चाह कर भी वहाँ से नहीं जा सकता था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार कहानियां ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियोस में। सी या।